गुड इवनिंग बच्चों। आज हम फिजिक्स के कॉन्सेप्ट या चैप्टर के बारे में ही बात करेंगे। चैप्टर का नाम जैसे साउंड है, साउंड सभी लोग पढ़े होंगे, 9 से स्टार्ट हो जाता है ना। साउंड चैप्टर 9 में भी है, 9 के बाद 11 में पढ़ोगे। तो साउंड की प्रॉपर्टीज़ के बारे में एक छोटे से टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पहले हम साउंड ही बता देते हैं क्या होता है। साउंड क्या होता है, जैसे कि एक प्रकार की हलचल होती है, विक्षोभ होता है। तुम लोग बोल भी रहे हो तो देखो तुम्हारी जीभ जो है तुम्हारे मुंह से लड़ रही है, अंदर लड़ रही है, इससे आवाज़ निकल रही है। जैसे साउंड की सबसे बड़ी प्रॉपर्टीज़ क्या होता है, जानना हो साउंड की डिफिनेशन के लिए तो गिटार गिटार सभी लोग देखे होंगे। गिटार में क्या होता है, तार होते हैं, या सायरन नाम सुने होंगे, ठीक है, जो ऋषि मुनि लिए रहते हैं। जब उसमें देखो रगड़ते हैं तो उसमें हलचल विक्षोभ उत्पन्न होता है कि नहीं होता है। तो क्या है, एक प्रकार की ध्वनि है। ध्वनि है, जैसे कि एग्जाम्पल में हम कह सकते हैं, बहुत लोग इस समय हमारे पास जीता जाता एग्जाम्पल नया पुल है, कि वहाँ पे पहुँच जाओ, खड़े हो जाओ, अगर कोई भारी वाहन जाता है तो पुल कंपन करता है। कंपन करने की स्थिति जो होती है वही से ध्वनि कहलाती है। तो पुल कंपन करता है, हिलता है, महसूस किए होंगे सभी लोग कभी कभी। तो एक प्रकार की ध्वनि हो गई। तो ध्वनि में हम देखो तरंगों के बारे में पढ़ते हैं कि अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं कि अनुदैर्घ्य तरंगे होती है। जब तुम लोग पानी में कंकड़ को मार देते होगे तो पानी क्या करता है, पानों में लहरें उत्पन्न हो जाती है, हलचल होती है, विक्षोभ होता है। वो यही एक प्रकार का क्या कह सकते हैं, हम साउंड कह सकते हैं, ध्वनि कह सकते हैं। तो साउंड में देखो हम लोग पढ़ेंगे आज श्रव्य तरंग, पराश्रव्य तरंग और श्रव्य तरंग, अश्रव्य तरंग और पराश्रव्य तरंग। तो श्रव्य तरंगे कौन सी तरंगे होती हैं, वह तरंग, ये तरंगे उस प्रकार की वेव होती हैं, वे तरंगे होती हैं जिनकी क्या होती है, वेवलेंथ जो होती है, जिनकी आवृत्ति जो होती है, फ्रिक्वेंसी जो होती है, वो मात्र 20 हर्ट्ज से कम होती है, 20 हर्ट्ज से कम होती है, जिनको कुछ प्रकार के कुत्ता, बिल्ली, जानवर सुन सकते हैं। जैसे हाथी, पक्षी सुन रहे हैं इनको, जैसे ये वो होती है, जैसे भूकंप आना, पृथ्वी में ज्वालामुखी का फटना, ये सब कौन सी तरंगे हैं, श्रव्य तरंगे हो गई। इनको कुत्ता उत्ता सुन लिया, कुछ प्रकार के पक्षी सुन लिए, जानवर सुन लिए, इनको ये सुनते हैं। एक होती है अश्रव्य तरंगे। अश्रव्य तरंगे वे तरंगे होती है जिनको कि मानव सुनता है। कौन सुनता है, हम लोग सुन सकते हैं, आदमी सुन सकते हैं। इनकी वेवलेंथ, इनकी मतलब फ्रिक्वेंसी कितनी होती है, 20,000 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज से 20,000 एचजेड तक, 20 से 20,000 हर्ट्ज तक। जैसे नॉर्मली आवाज़, जैसे हम लोग बोल रहे हैं, डीजे साउंड की आवाज़ जो हम लोग सुन लेते हैं, ये इनकी फ्रिक्वेंसी इतनी होती है। एक लास्ट में आती है पराश्रव्य तरंगे, अल्ट्रासोनिक वेव, इसको बोलते हैं अल्ट्रासोनिक वेव। अच्छा, ये तरंगे कौन सी तरंगे होती हैं, और इन तरंगों को एक एक कॉन्सेप्ट आते हैं। इस तरंगों को बताने से पहले, जैसा आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा, ये क्या है, सबको समझ में आ रहा है, क्या है ये, बैट मीन्स चमगादड़ दिख रहा है। एक तुम लोगों से कभी कभी लोग पूछते होंगे कि चमगादड़ उल्टा क्यों लटकता है। देखो जैसे ये लटक रहा है, उल्टा क्यों लटकता है, देख रहे हो ना, चमगादड़ उल्टा क्यों लटकता है। उल्लू को रात में ज़्यादा दिखाई क्यों देता है, दिन में उनको क्यों अच्छे से नहीं दिख पाता, या दिख पाता है तो लोग क्यों एक्टिव नहीं रहते हैं, क्यों नहीं हो पाते हैं, क्यों अपना जैसे उल्लू को कभी तुम लोग पेड़ पे बैठे हुए देखे होगे दिन में, तो वो आलसपना उसके अंदर रहती है, उसको कुछ समझ में नहीं आता है कि नहीं है। लेकिन जैसे ही रात होती है उसकी बड़ी बड़ी आँख हो जाती है, उसको कुछ सब कुछ समझ में आने लगता है। ऐसा क्यों हो रहा है। और सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट पूछा जाता है कि चमगादड़ क्यों लटकता है, क्या रीज़न है उल्टा लटकने का, पूछा जाता है। कभी कभी को तुम लोगों से कभी कोई पूछा भी होगा, कुछ लोगों को इसका आंसर पता भी होगा, जिनको नहीं पता होगा वो हम बताते हैं, समझाते हैं। देखो, चमगादड़ उल्टा लटकने का मात्र एक रीज़न है, और ये रात में क्यों उड़ते हैं लोग, ये भी सबसे बड़ा इनका रीज़न है। चमगादड़ का उल्टा लटकने का एक ही रीज़न है, क्योंकि ये अल्ट्रासोनिक वेव जो हमारी होती है, इनको ये सुन सके, क्या कर सके, सुन सके, इसलिए चमगादड़ उल्टा लगता है। और इनको केवल यही लोग सुन भी सकते हैं, और कोई नहीं सुन सकता। अब ये लोग कैसे इनको सुनते हैं, क्यों इनको किस लिए सुनते हैं, क्या होता है। तो जैसे तुम लोग बात करते हो, सबके पास इसमें सेल फोन, मोबाइल फ़ोन तो होगा ही, एक दूसरे से बात करते हो तो उस समय क्या होता है कि ट्रांसमिशन रिसीवर का वर्क करता है। तुम्हारी आवाज़ अगले व्यक्ति के पास और अगले व्यक्ति की आवाज़ तुम्हारे पास पहुंच जा रही है। डिस्टेंस होते होते तुम लोगों को एक यंत्र की बात, एक इंस्ट्रूमेंट की बात पता है, जैसे समुद्र में होता है छुपा, जैसे समुद्र में मोतियों का पता लगाने के लिए सोनार का यूज किया जाता है। सोनार का नाम सुने होंगे। तो सोनार भी क्या करता है, ट्रांसमिशन और रिसीवर का वर्क करता है। तो वैसे भी ये जो हमारी लाइट रही, ये जो हमारी अल्ट्रासोनिक वेव है, ये क्या करती है, चमगादड़ के लिए ट्रांसमिशन एंड रिसीवर का वर्क करती है। मतलब इनको उल्टा लटक के इनको सुनकर वो अपने भोजन की तलाश में, जैसे यहाँ पे आगे तुमको दिखा रहे हैं, भोजन की तलाश में वो उड़ता रहता है। क्या करता है, भोजन, देखो यहाँ पे दिख रहा है, ये देखो दिख रहा है, देखो उड़ रहा है,
और किसी एक चींटी को या फिर कुछ भी हो जीव जंतु को ये पकड़ा हुआ है। तो ये रात में उड़ता है अपने भोजन की तलाश में। भोजन की तलाश में सभी जीव जंतु है, क्या मानव भी सभी भोजन की तलाश में ही सब कुछ कर रहा है। अगर ये पेट ना होता तो आदमी कुछ ना करता। तो ये भी क्या कर रहा है, देखो दिख रहा है, दिख रहा है ना, इस समय देखो यहाँ पे दिख रहा होगा। ये क्या कर रहा है, अपने भोजन की तलाश में और अपने मार्ग में कोई अवरोध न उत्पन्न हो, अवरोध न उत्पन्न हो, इस किरणों के माध्यम से इनको ये पता चल जाता है कि हमारे मार्ग में आने वाली कोई बाधा है या नहीं है। अगर बाधा है, रुकावट है, कोई अवरोध है, तो इनको इस किरणों के माध्यम से पता चल जाता है, जिनके कारण ये अपने रास्ते को बदल देते हैं। क्या करते हैं, अपने रास्ते को बदल देते हैं। रात में उड़ने का मात्र एक ही रीजन इन लोगों का है। और रात में क्यों ये लोग एक्टिव हो जाते हैं, सिर्फ इस वेब को सुनने के लिए, अपने रास्ते को तलाश करने के लिए, अपने भोजन की तलाश करने के लिए। चमगादड़ इनके किरणों को सुनने के लिए रात में उल्टा लटकता है, जब भी लटकता हो उल्टा लटकता है और रात में ही चलता है। और उल्लू की बात आई, उल्लू की बात खासकर इसी कॉन्सेप्ट, सेम यही कॉन्सेप्ट है पूरा। उल्लू का भी कुछ यही सीन है। उल्लू को दिन में भी दिखाई देता है। जो लोग कहते हैं उल्लू को रात में नहीं दिखाई देता, उसको दिन में भी दिखाई देता है। कभी किसी वृक्ष पर या पेड़ पर अगर उल्लू बैठा रहे, वहां पर एक कंकड़ को मारो तो वहां से उड़ जाएगा, वो उड़ जाता है। लेकिन जैसे हम लोगों को दिन में सब कुछ समझ में आता है, रात आते ही हम लोग खाना पीना खाए सो गए, ठीक है, फिर सुबह हम लोग एक्टिव हो गए कि नहीं हो गए। तो ऐसे ही इन लोगों के लिए भी होता है। ये लोग रात में एक्टिव होते हैं, दिन में इन लोगों को दिन में, हम लोगों को भी दिन में एक्टिव रहते हैं, ये लोग रात में एक्टिव रहते हैं। बाकी अपनी भोजन की तलाश में और अपने मार्ग में अवरोध न उत्पन्न हो, इसके लिए ये अल्ट्रासोनिक वेव को सुनकर, अल्ट्रासोनिक वेव इनके लिए ट्रांसमिशन और रिसीवर का वर्क करती है। सुनकर अपने रास्ते को तलाश करते हैं और अपनी भोजन की तलाश में उड़ते रहते हैं। ठीक, धन्यवाद।